अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3 पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा टाइम लग गया वीडियोस बनाने के लिए क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने अंडर 26 अमेंडमेंट में हमने इसको थोड़ा डिस्कस करना था, क्योंकि जो सिलेबस है पंजाब यूनिवर्सिटी का वो ये कहता है कि आपने अप टू डेट अमेंडमेंट्स में क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो उसका पार्ट ए मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें हम जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस को डिस्कस करेंगे, और पार्ट जो उसका बी होगा वो अलहदा क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट। तो इंशाल्लाह उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसा उस पर स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएँ जो एग्ज़ाम के लिए इनफ हो। तो स्पेशल थैंक्स टू माय क्लासमेट्स कि उन्होंने बहुत हेल्प की साथ इस क्वेश्चन को यार मैप इसका स्केच बनाने में और इसको एक्सप्लेन करने में वो बड़ी हेल्प करी। तो क्योंकि अब अंडर 26 अमेंडमेंट में इसको लिखना है, तो ना इसको इतना ज़्यादा 26 अमेंडमेंट एक्सप्लेन करना है, ना आप पजल हो ना एग्जामिनर पजल हो। मतलब इस तरह की है कि ये इनफ होगा आप अगर एग्ज़ाम में इसको लिख देते हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको ये क्वेश्चन एक दफ़ा इसका यूँ भी आया है कि वो कहता है हाई कोर्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जस्टिस को डिस्कस करती है, डील्स विद द प्रोसीजर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को डिस्कस करो अलॉन्ग विद डिफरेंट काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन। ये डिफरेंट काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शंस के पावर और फंक्शन है, थोड़े थोड़े से वो डिफाइन करने। लेकिन जो इसको मेन जो इसमें चीज़ है अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस है। आर्टिकल 175 ए अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस को डिस्कस करता है, और इन्होंने जो 26 अमेंडमेंट में चेंजिंग ही जुडिशल कमीशन में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस में वो जो है ना उसमें चेंजिंग हुई है। बाकी एज इट इज़ बाकी कुछ चीज़ें इसमें सेम है। लेकिन ये क्वेश्चन फिर यूँ भी आ सकते हैं कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट दो, डिस्क्राइब द नेसेसरी क्वालिफिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस दो। तो मैं बस मैं बताता हूँ कि आपने कौन सी चीज़ें लिखनी है कौन सी चीज़ें नहीं लिखनी। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, लेकिन यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों में से कभी कभी दो क्वेश्चन दोनों ही आ जाते हैं, और कभी कभी एक क्वेश्चन इसमें से लाजमी आता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये जितने भी मैंने ब्लैक कलर से बोल्ड करके लिखे हुए हैं ये सारे लिखने हैं। लेकिन अगर ये जो रेड में मैंने लिखे हैं, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस अभी पूछ ले या पावर ऑफ फंक्शन पूछ ले, अगर पूछे तो बताने हैं। मेरे नहीं ख्याल से वो इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा इस क्वेश्चन को। तो ये जो जितने भी मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किए हुए हैं ये तो आपने बीच में लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, एलिमेंट प्रोविजन, कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्टिंग चीफ जस्टिस, सीट्स ऑफ हाई कोर्ट, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ये तो उसके मेन जो प्लॉट है यार, इसका बैकबोन ऑफ दिस क्वेश्चन है। फिर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज भी लिख दो तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है कि स्टूडेंट ने वो थोड़ा बीच में एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, फिर कंक्लूजन देके इसको एंड कर सकते हो। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो चीज़ पूछी होगी तो उसको एक्सप्लेन करना है, उससे हट के नहीं करना। और ये क्वेश्चन आपके 40 मिनट तो लेगा एग्जाम में, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वो कहता है हाई कोर्ट जो है इट्स द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन अ प्रोविंस एंड सर्व एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स एंड अप होल्ड रोल ऑफ लॉ, ठीक है। इट ऑपरेट्स अंतर्गत है चैप्टर 1 पार्ट 7 और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन आफ्टर 26 अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो अक्टूबर 2024 में हुई थी, स्टैब्लिश अ न्यू मेथड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच रखे गए थे विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो हियर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल केस। अब कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जितने भी होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखे होंगे वो उनको ये डील करेंगे, ओके। तो ये इसमें थोड़ा सा हवाला देना है, इसको इंट्रोडक्शन इतना लिख के बस करना है इसको। रेलिवेंट प्रोविजंस में वो वही लिखनी है जो क्वेश्चंस के रेलिवेंट मुताबिक है, मैंने वही लिखी हैं। जो क्वेश्चन में पूछी गई हैं चीज़ें उन्हीं को स्केच बना के वो सारा वो चीज़ें मैंने यहाँ डाली हैं। फिर कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट से शुरू करना है। वैन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 192 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ईच हाई कोर्ट हैज अ चीफ जस्टिस, ठीक है। द नंबर ऑफ जजेस डिटरमाइंड बाय द लॉ और प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक हो गया। इफ़ नीडेड द प्रेसिडेंट में अपॉइंट एडिशनल जजेस फॉर अ फिक्स्ड टर्म इफ़ रिक्वायर्ड, ओके। अब अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, ओथ एंड टर्म ऑफ ऑफिस आपने इसी तरह नीचे लिखना है कि इसको फिर सब हेडिंग्स में आपने डिवाइड करना है ताकि वो आर्टिकल भी तरतीब से चल रहे हो और बंदा भूले भी नहीं, और साफ़ सुथराई से क्वेश्चन समझ एग्जामिनर को भी समझ आ जाए और लिखने वाले को भी समझ आ जाए कि मैंने लिखना क्या है, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, ओथ ऑफ ऑफिस और टर्म्स ऑफ ऑफिस आपने आर्टिकल्स का हवाला दे के यूँ इसको डिफाइन करना थोड़ा थोड़ा। अब अपॉइंटमेंट आर्टिकल 193(1) क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। लेकिन आफ्टर 26 अमेंडमेंट द चीफ जस्टिस जो होगी वो अपॉइंटमेंट बाय द 3 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी होगा इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A(3) के मुताबिक। इनको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी जस्ट अपॉइंटमेंट में हमने ये लिखा है कि पहले तो प्रेसिडेंट ही करता था चीफ जस्टिस को अपॉइंटमेंट, लेकिन अब पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी चीफ जस्टिस को
ऑफ हाई कोर्ट को जो अपॉइंटमेंट, ओके। अब क्वालिफिकेशन इसकी क्या है जी, इट स्टेट्स है तो जज जो होगा वही मस्ट बी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, शुड नॉट बी लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज हो, ठीक है। ही हैज़ बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स, ही हैज़ हेल्ड अ जुडिशल ऑफिस इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स। अब ओथ्स, अब ओथ्स ऑफ ऑफिस, अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये रेड में जो मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है ये जस्ट समझने के लिए, आपके समझने के लिए, इसको एग्जाम में नहीं लिखना, जस्ट का मीनिंग है। एन ओथ ऑफ एन ऑफिस इज अ प्रॉमिस इज अ पर्सन मेक्स बिफोर ऑफिशियली स्टार्ट देयर जॉब। एक प्रॉमिस होता है, एक वादा होता है बिफोर वो अपना जो ड्यूटी जो है ना वो अपने ऑफिस स्टार्ट करने से पहले। इसमें कहते हैं एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट टेक एन ओथ बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस। The oath है जी was administered by the governor of the respective province। और द वर्डिंग ऑफ ओथ है जी, ये प्रोवाइड की गई है थर्ड शेड्यूल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में, कि जस्ट स्वेयर्स टू करता है कि बेयर ट्रू फेथ एंड लॉयल टू पाकिस्तान रहूँगा, वो कसम खाता है जी मैं सच्चे दिल से पाकिस्तान के लिए लॉयल रहूँगा और अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होगा और एक्सेट्रा। टर्म्स ऑफ ऑफिस, वो कहते हैं स्टेट्स दैट रिटायरिंग एज तो हो जज की 62 ईयर्स। अ जज ऑफ हाई कोर्ट शेल सीज टू होल्ड ऑफिस व्हेन ही इज रिजाइंस। A judge of high court shall cease to hold office when he is removed from office in accordance with the constitution। ठीक हो गया। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट, इसको भी आपने बीच में लाजमी मेंशन करना है। और इसी तरह मेन हेडिंग बना के सब हेडिंग्स बना दो तो एक तरतीब से देखो सारे आर्टिकल चल रहे हैं। 196 और 197 जो है जी वो क्या कहते हैं, कहते हैं एक्टिव चीफ जस्टिस जो है जी वो इट स्टेट्स दैट व्हेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो एब्स्टेंट हो या अनएबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन हो या ड्यू टू एनी कॉज द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट वन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट और में वो रिक्वेस्ट करता है अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को टू एक्ट एज द चीफ जस्टिस। यहाँ पे वो क्वेश्चन ये रेस कर सकते हो सर, पीछे तो आप कह रहे थे कि जी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जी वो इसको एक्टिंग चीफ जस्टिस को वो अपॉइंट करती है, लेकिन इसमें अब ये क्यों कह रहे हैं कि लेकिन ये इसमें एक्टिव चीफ जस्टिस है, जो मेन चीफ जस्टिस है वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने ही अपॉइंट करना होगा। ये एक्टिंग चीफ जस्टिस है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है। अब एडिशनल जजेस है तो इट स्टेट्स है द प्रेसिडेंट में अपॉइंट सच पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड होंगे ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट और टू बी एडिशनल जज ऑफ अ सर्टेन फॉर सर्टेन पीरियड के लिए। अब सीट्स ऑफ हाई कोर्ट, अब ये भी इसमें लिख दें तो एक क्वेश्चन की एक लुक बन जाएगी कि सीट्स ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 198 के मतलब ईच हाई कोर्ट हैज़ अ प्रिंसिपल सीट इन द प्रोविजनल प्रोविंशियल कैपिटल यानी सच इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और एक्सेट्रा। अब इसका है मेन प्लॉट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर्टिकल 175 है। आफ्टर 26 अमेंडमेंट इन 1970 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 175 A states that there shall be judicial commission of Pakistan for the appointment of the judges of Supreme Court, High Court and Federal Shariah Court। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने एज इट इज लिखनी है। फिर वो कहते हैं इन 26th अमेंडमेंट वी डिस्कस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी दोनों जजेस में। अब इन दोनों की अपने सब हेडिंग्स उसके अंदर बनानी है और इसको एक्सप्लेन करना है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट द कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ एक वन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो टू विच अपॉइंटमेंट भी मेड। यानी ये स्टेटमेंट थोड़ी सी वो पजलिंग है। वो कहते हैं कि जिस पार्टी कोर्ट में तकरीरी की जा रही हो इस पार्टी कोर्ट के चीफ जस्टिस इस अमल में शामिल होंगे। ओके, वन मेंबर होगा हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ हाई कोर्ट होगा, वन प्रोविजनल मिनिस्टर फॉर लॉ होगा और एडवोकेट नॉट लेस देन 15 ईयर उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन द हाई कोर्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न बार काउंसिल फॉर द टर्म्स ऑफ 2 ईयर्स। ये होगी अपॉइंटमेंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट। अब अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कह रहे हैं जी, कहते फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट द कमिश्नल सेट कंसिस्ट ऑफ द कमिश्नल कंसिस्ट होगा वन मेंबर एज द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वन हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस ऑफ दैट हाई कोर्ट एन एडवोकेट नॉट लेस दैन 15 ईयर्स प्रैक्टिस होगी हाई कोर्ट के नॉमिनेटेड बाय द इस्लामाबाद बार काउंसिल फॉर टर्म्स ऑफ 2 ईयर्स और वन फेडरल मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। उसके बाद आपने थर्ड पॉइंट लिखना था पार्लियामेंट्री कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द नॉमिनीज बाय द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। फिर आफ्टर अप्रूवल द पार्लियामेंट्री कमेटी नेम फॉरवर्ड करती है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और प्रेसिडेंट वो ऑफिशियली अपॉइंट्स करता है जजेस ऑफ हाई कोर्ट को। अब यहाँ तक तो आप लिख के आगे कंक्लूजन दे के ये अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस का तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर वो साथ पूछ ले कि अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस भी बताओ, क्योंकि कंपोजिशन में अगर चीफ जस्टिस भी हाई कोर्ट में होगा तो फिर तो प्रोग्राम तो बढ़ना तो नहीं है ना, हमने हमने आगे इसको कंप्लीट करना है। तो अगर ये भी मिला के आ जाए तो इसमें इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कराना, इसको छोड़ के नहीं आना। अगर पूछा जाए अव्वल तो मेरे नहीं ख्याल से वो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएगा।
कहता है बिफोर 26 अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट करता था अपॉइंट द मोस्ट सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आफ्टर 26 अमेंडमेंट इसका प्रोसीजर चेंज हो गया और इन पॉइंट्स के दौरान है, ये जो 5-6 पॉइंट मैंने लिखे हुए इनके दौरान आगे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान में पॉइंट होता है कि अपॉइंटमेंट होगी। ये 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे बाय पार्लियामेंट्री कमेटी के। पार्लियामेंट्री कमेटी नॉमिनेट करती है नेम टू द प्राइम मिनिस्टर को, वो फॉरवर्ड करती है प्रेसिडेंट को। फिर कंपोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी के 12 मेंबर्स होंगे, 8 मेंबर नेशनल असम्बली के, 8 मेंबर 4 मेंबर सेनेट के। फिर सिलेक्शन एंड डिस्कशन प्रोसेस होगा जी, अगर वो डिक्लेयर कर देता है तो मोस्ट सीनियर जजेस को, तो 2/3 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्कशन फॉर बाय द स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द पार्टी लीडर्स। ठीक है, इसको खुद डिस्कस, इसको खुद देख लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो फिर लिखना पड़ेगा। फिर टाइम लाइन मीटिंग रूल्स है एंड वैलिडिटी ऑफ द डिसीजंस है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये मैं बता रहा हूँ कि ये अमेंडमेंट हुई है आर्टिकल 179 में कि टर्म्स ऑफ चीफ जस्टिस के ये होगी कि द चीफ जस्टिस पाकिस्तान विल सर्व फॉर 3 years अनलेस ही रिजाइंस, ही टर्न 65 और इज रिमूव फ्रॉम ऑफिस। और रिटायरमेंट ये है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द 3 years चीफ जस्टिस विल रिटायर विल अकर इवन इफ नॉट रीच द रिटायरमेंट एज। ओके, अब आपने रिमूवल ऑफ द जजेस की हेडिंग देनी है और इसमें लिखना है कि जो जज को रिमूव किया जाता है बाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए। और क्यों, तो प्रेसिडेंट जो होता है पाकिस्तान वो रेफ़र करता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और जो जज होता है वो ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स पे वो उसको रिमूव किया जा सकता है। इफ़ अ जज इज़ इनकेपेबल यानी फिजिकल या मेंटली अनफिट हो ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस, हो फिजिकली या मेंटली वो अनफिटनेस उसमें आ जाए, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म ना कर सके, तो उसको रिमूव हो जाएगा। अ जज हैज़ बिन गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, या किसी जज से गलती होगी, वो गिल्टी होगा मिसकंडक्ट के, तो उसके थ्रू भी वो उसको रिमूव किया जा सकता है। अब पावर्स एंड फंक्शंस अगर आ जाए तो फिर आपने इसको डिफाइन तो थोड़ा थोड़ा करना ही है ना। ये जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, वो मेरे ख्याल से अंडर आर्टिकल 199 है, वो एक क्वेश्चन सेपरेट आता है हाई कोर्ट का। तो वो लादा से इंशाल्लाह उस पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूंगा कि उसमें क्या चेंजिंग्स की है, कि वो उनकी जो पावर्स हैं वो अब किस जुरिस्डिक्शन में आ रही हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू 26 अमेंडमेंट उस पर लादा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसमें आपने जैसे ये लिखना है कि ये हाई कोर्ट में जो जुरिस्डिक्शन पावर इशू रिट्स हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपीलेट जुरिस्डिक्शन, अभी जितनी रिट्स हैं, habeas corpus, mandamus quo warranto, prohibition, certi और ऑरी, ये सारी जो है जी हाई कोर्ट के पास हैं। मैं इसमें वीडियो के साथ एक लिंक भी दूंगा जिसमें मैंने रिट को एक्सप्लेन किया हुआ है, डिफ़ाइन किया हुआ है, टाइप्स ऑफ रिट को डिफ़ाइन किया हुआ है, और इसमें पटिशनर, एग्रीव्ड पार्टी और इंटरेस्टेड पार्टी के हैं। तो वो भी इस साथ जाके देखना ताकि आपको ये पता लगे कि रिट्स होती क्या हैं और इसको एप्लीमेंटेशन कैसे होती है। तो इनको आपने थोड़ा थोड़ा डिफ़ाइन कर देना है। उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बतानी है कि केसेस लाइक फंडामेंटल राइट्स होते हैं और मैटर्स इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि 26 अमेंडमेंट के बाद जो इस्टेब्लिश हुए थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में विद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वो हियर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को अब। ठीक है, अपीलेंट जुरिस्डिक्शन का थोड़ा सा देना है कि सेशन कोर्ट्स इन क्रिमिनल केसेस और सिविल कोर्ट्स इन सिविल डिस्प्यूट्स को ये जो है ना अपीलेंट कोर्ट जो है वो उसको डिस्कस करती है। इसके बाद कंक्लूजन देना है, वो कहते हैं टू कंक्लूड दैट द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वाइटल पिलर ऑफ द जुडिशरी इंश्योरिंग जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द प्रोविजनल लेवल्स। फिर वो कहते हैं 26 अमेंडमेंट, ये आपने लाजमी लिखना है इसमें। द 26 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 on October 24 established a new method for the appointment of the judges of high court and constitutional benches with original jurisdiction to hear constitutional cases। तो ये तो जी आज की वीडियो, इस पर बहुत मेहनत लगी है, एटलीस्ट हमारे 10 से 12 दिन तो लगे हैं कि इस पर हमने वर्किंग की है। क्लासमेट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत साथ दिया है इसको क्वेश्चंस को प्लॉट करने में। तो ये आपने क्वेश्चन इस तरीके से अटैम्प्ट करना है अंडर 26 अमेंडमेंट में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। और जो अब आगे इन फ्यूचर के जो स्टूडेंट्स आएंगे पार्ट 3 के, वो जब उनकी एक बुक बनेगी कि 26 अमेंडमेंट के 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो आप उस बुक को भी देखेंगे जो इन फ्यूचर अगले साल के स्टूडेंट हैं, और वो इस वीडियो को भी देखेंगे। तो मैं भी उनके लिए थोड़े से क्वेश्चन चेंज हो, लेकिन इस साल के लिए पार्ट 3 पार्ट 4 में कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, और इंशाल्लाह आगे तक भी ये चीज़ें इसी तरह रहेंगी। तो मैं इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। तो होप टू सी यू अनदर वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।